Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Muhammad Suhaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. स्टूडेंट्स हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने लगे हैं। आइए चलते हैं क्लास की तरफ। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम है HCF एंड LCM। तो सबसे पहले हमने HCF की डेफिनेशन को डिस्कस करना है। HCF फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। The HCF of two or more algebraic expressions refers to the greatest algebraic expression which divides them without leaving a remainder। क्या होता है ये greatest algebraic expression होता है which divides them, उन दोनों algebraic expressions को divide करता है without leaving a remainder। This implies that exactly divide करता है, पूरा पूरा divide करता है। अब HCF को फाइंड करने के कितने मेथड्स हैं स्टूडेंट्स? बाय फैक्टराइजेशन एंड सेकंड बाय डिवीजन मेथड। तो इसको हमने डिस्कस करना है। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है 4.3 और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF को फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 है 21x²y। ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, ये सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो इनको हमने कैसे करना है, HCF कैसे फाइंड करना है? पहले हम इनको करेंगे फैक्टराइज। क्या करेंगे इनको? फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन आ गई। 21x² को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 21 की ये फैक्टराइजेशन होगी। और x² को क्या लिखेंगे? x.x, y को एज इट इज लिख देंगे। 35 की क्या फैक्टराइजेशन होगी? 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, x एज इट इज आएगा। y² को क्या लिखेंगे? y.y, 2 टाइम लिख देंगे। अब जो HCF होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमने उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको कर देना है मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा कलर डिफरेंट करता हूँ। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? 7 कॉमन है, ठीक है। थोड़ा कलर और ये वाला शेड करते हैं। 7 जो है इन दोनों में क्या है? कॉमन है। फिर x भी कॉमन है, ओके। यहाँ पे एक y भी कॉमन है। तो इन जो कॉमन फैक्टर्स आए इनका हमने कर देना है प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड HCF, दैट इज कॉल्ड HCF। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने बाकी जो है HCF फाइंड करने का प्रोसीजर क्या हुआ? फिर आपने सबसे पहले इनको करना है फैक्टराइज, गिवन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। फिर उनमें जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे, जैसे ये कॉमन फैक्टर्स थे, इनको मल्टीप्लाई कर देना, इनका प्रोडक्ट फाइंड कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज HCF ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। अब है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में उसी तरह 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं। 4x² माइनस 9y², 2x² माइनस 3xy। इन दोनों को हम करेंगे फैक्टराइज। तो फर्स्ट जो है ये, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? 4x² को हमने होल स्क्वायर में लिखा 2x होल स्क्वायर, 9y² को लिखा माइनस 3y होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है a² माइनस b² किसके इक्वल होता है? एक दफ़ा प्लस करते हैं और एक दफ़ा माइनस करते हैं। तो 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर किसके इक्वल आया? 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y। ये फैक्टराइज हो गया। अब सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो 2x² माइनस 3xy, इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, ओके। बाकी क्या बचा? यहाँ पे x कॉमन चला गया तो 2x बचा, यहाँ पे x कॉमन चला गया तो 3y बचा। ओके स्टूडेंट्स,
अब इसमें जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन था, इसमें और सेकंड वाले एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन में क्या कॉमन है? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ये कॉमन फैक्टर है, तो यही हमारा HCF होगा। अगर यहाँ पे कुछ और भी कॉमन आता तो उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करके लिखना था। ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 है एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम करेंगे फैक्टराइज, फिर उसके बाद क्या होगा कि हम इनमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फैक्टराइजेशन करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 की, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 1 को 1 क्यूब लिखा क्योंकि 1 का क्यूब जो है 1 के इक्वल होता है, तो 1 को 1 क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होगा? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ए हमारा क्या है? एक्स, बी क्या है? 1, तो ए माइनस बी क्या आएगा? एक्स माइनस 1, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो फर्स्ट है इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, एक्स वन जार एक्स होगा, 1 स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। और जो सेकंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको फैक्टराइज करेंगे। ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, ना ही इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती, तो यही इसकी फैक्टराइजेशन है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कॉमन होगा और यही इसका HCF होगा, क्योंकि फर्दर कुछ और कॉमन नहीं आता। तो यहाँ पे देखें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही इसका HCF बनेगा। ओके स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 4 है इसके बाद, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, ये सेकंड 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब इन दोनों को करना है हमने फैक्टराइज। तो फर्स्ट वाले की फैक्टराइजेशन कैसे होगी? तो आप देखें यहाँ पे सभी में क्या कॉमन है? a कॉमन है। ठीक है, अनकॉमन में क्या रह जाएगा? यहाँ से ए क्यूब में एक ए कॉमन चला गया तो ए स्क्वायर रह गया, 2a स्क्वायर में एक ए कॉमन आया तो 2a रह गया, 3a में ए कॉमन चला गया तो -3 रह गया। तो ये इसकी यहाँ तक फैक्टराइजेशन हुई। उसके बाद फिर इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं? ए स्क्वायर को एज इट इज लिखा, -3 को एज इट इज लिखा। अब -3 के दो फैक्टर्स ऐसे हमने लेने हैं जिनको प्लस करने से या माइनस करने से 2a बने। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है फिर? 3a माइनस 1a। इनका आंसर क्या आता है? 2a। मिड टर्म ब्रेक को हमने सीखा हुआ है डिटेल से, बड़ा एक्सरसाइज 4.1 में, वहाँ आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? a कॉमन है, तो अनकॉमन में क्या रह गया? a प्लस 3, ये मिड टर्म ब्रेक है। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? -1, जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो तो -1 कॉमन होता है, तो माइनस की वजह से इनके साइन क्या होंगे? चेंज, -a प्लस a -3 प्लस 3 बन जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है? a प्लस 3। ठीक, फिर अनकॉमन में यहाँ पे a रह गया, यहाँ पे -1, तो ये अनकॉमन में लिखा जाएगा। इसी तरह जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये वाला, इसको भी हमने करना है फैक्टराइज। इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? a कॉमन है, बाकी क्या रह गया अनकॉमन में? 2a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे सेकंड में 5a स्क्वायर था, तो यहाँ पे 5a रह गया, एक a कॉमन चला गया, 3a था, यहाँ पे ओनली 3 रह गया। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 2 3 जार 6 होता है, तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी, लास्ट भी एज इट इज लिखी जाएगी। यहाँ पे मिडिल वैल्यू को ब्रेक करेंगे, 6a माइनस 1a लिखेंगे। ठीक, तो 6a माइनस 1a का आंसर 5a आता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2a कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा? ओनली a बचा। यहाँ पे क्या बचा? 2 3 जार 6 और a कॉमन चला गया था तो सिर्फ 3 रह गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? -1 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या रह गया? a प्लस 3। अब पूरी में क्या कॉमन है? a प्लस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो a प्लस 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या रह जाएगा? 2a माइनस 1, तो ये इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन की ये थी फैक्टराइजेशन, सेकंड की ये है फैक्टराइजेशन। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इसको अगर मैं ज़रा कलर के साथ, डिफरेंट कलर के साथ शेड करूँ, तो येलो कलर के साथ करते हैं इसको। ये a कॉमन है, यहाँ भी a कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें a प्लस 3, यहाँ पे a प्लस 3 कॉमन है, तो
ये दोनोल कॉमन फैक्टर्स आएंगे, इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा बन जाएगा HCF। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा HCF आ गया। पार्ट नंबर 5 है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई करेक्शन होने वाली है, इस करेक्शन को हम कर लेते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, इसमें HCF नहीं आएगा, HCF फिर वो करेक्ट नहीं आता है। तो हम यहाँ पे इसकी करेक्शन करते हैं। तो ये प्लस जो 3t है, यहाँ पे प्लस नहीं आना, माइनस आना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आना है, प्लस नहीं आना, ये प्लस गलत है, यहाँ पे आना है माइनस। यहाँ पे भी प्लस नहीं आना, यहाँ पे क्या आना है, माइनस। तो इस तरह यहाँ भी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, यहाँ भी प्लस नहीं आएगा तो क्या आएगा, माइनस। तो अब यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, क्या बनेगा, माइनस, और ये जो माइनस है ये प्लस बनेगा, और ये जो है यहाँ पे लास्ट पे क्या आएगा, माइनस। ओके, तो ये +1 कॉमन आएगा, यहाँ से प्लस नहीं आना, माइनस t बनना है, t-4 आना है, यहाँ माइनस नहीं प्लस नहीं आना, यहाँ भी माइनस आना है। ओके, अब यहाँ पे भी फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये वाली करेक्शन आपने कर लेनी यहाँ पे। तो t-4 t+1, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा उसके बाद t² + 5t+4 को हम कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो t² + 4t + t+4 आया यहाँ पे। इन दोनों में क्या आया, इसकी मिड टर्म ब्रेक की है, इन दोनों में क्या कॉमन आया, t कॉमन आया, अनकॉमन में t+4 रह गया। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो 1 कॉमन होता है, तो t+4 रह गया यहाँ भी। ओके, तो फर्दर क्या होगा, यहाँ पे t+4 और t+1 ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो लास्ट एक्सप्रेशन है थर्ड, t² - 1 आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्या आएगा यहाँ पे, t² - 1। इसकी मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी, t² - 1²। इसको हमने होल स्क्वायर में लिखा, तो एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। अब जो तीनों एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पे, ये इसकी फैक्टराइजेशन है, तीनों में कॉमन क्या है, t+1 है, यहाँ इसमें भी t+1 है, यहाँ इसमें भी t+1 है। तो HCF क्या आएगा, कॉमन फैक्टर कौन से, t+1। तो जी स्टूडेंट, इसका HCF क्या होगा, t+1। अच्छा, उसके बाद है पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 है x² + 15x + 56। तो ये पार्ट नंबर 6 है। x² + 5x - 24, x² + 8x। अब तीनों एक्सप्रेशंस को हम करेंगे फैक्टराइज। तो फर्स्ट वाले को लिखेंगे x² + 15x + 56। इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो x² एज इट इज़ लिखा, 56 को भी हमने एज इट इज़ लिखा। 15x को क्या लिखेंगे, 56 के दो ऐसे फैक्टर्स का सम लिखेंगे जिनका प्रोडक्ट 56 आता हो। तो वो कौन कौन से हैं, 7 8 कितना होता है, 56, और 7 + 8 कितना होता है, 15। तो ये मिड टर्म ब्रेक होती है, इस तरह हम करते हैं। x² + 7x में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन है, तो अनकॉमन में x + 7 रह गया। इसी तरह इन दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, क्योंकि 8 दोनों को डिवाइड कर रहा है। कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, विच डिवाइड बोथ टर्म्स एग्जैक्टली, जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है। 8 जो है 8x को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, 56 को भी पूरा पूरा। किस पे, 8 7 8 7 कितना होता है, 56। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 7, अनकॉमन में क्या रह गया, x + 8। सेकंड एक्सप्रेशन को करते हैं फैक्टराइज, उसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। x² एज इट इज़ लिखा, -24 भी एज इट इज़ लिखा। अब -24 के दो ऐसे फैक्टर्स हमने लिखने हैं जिनका सम या उनका माइनस करने से 5x बने, सम या डिफरेंस उनका 5x बने। तो 8 और 3 हैं, 8 3 कितना होता है, 24, और 8 - 3 कितना होता है, 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x + 8। यहाँ पे क्या कॉमन है, -3, तो माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, तो वो प्लस में होगा कन्वर्ट। 3 8 24। x + 8 कॉमन आया, अनकॉमन में क्या रह गया, x - 3। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब इन दोनों में जो लास्ट पे है थर्ड एक्सप्रेशन, x² + 8x, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, x, तो अनकॉमन में x + 8 रह गया। तीनों में अब क्या कॉमन है, ये x + 8, x + 8, x + 8, तो HCF क्या बना फिर, x + 8। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।